सेकेंड ईयर क्लास। आज हम फिज़िक्स का छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं। 14.2 उसका नाम है और वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो चैप्टर का नाम है ना SHM। इसी को आज हम ब्रीफली यानी मुख्तसर या छोटा सा देखेंगे। सो कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन या टाइप ऑफ ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। तो याद है मैंने 3 नाम बताए थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये ऐसी मोशन होती है जो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा होती है। और मैंने इसको समझाया था सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करते हुए कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होती है ना, अगर आप इसको उठा के यहाँ तक ले आते हैं और छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये बॉडी वापस मीन पोजीशन, देखें ना, इस पोजीशन को क्या नाम दिया था मैंने, मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन। तो ये मैस वापस इसकी तरफ आता है और जाहिर है कोई ना कोई यहाँ पर इसको फोर्स लेकर आ रही होती है वापस, और ऐसी फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो कहता है कि ये मोशन हो पाती है। ठीक है, अब जो नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो ये 4 कंडीशंस हैं। और बच्चे ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेसेसरी यानी ज़रूरी कंडीशंस बतानी है। ओके, सो पहली कंडीशन देखें, कहता है द रीस्टोरिंग फोर्स शैल बी, यानी लाजमी होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। आइए इसको समझते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर इस बॉडी को यहाँ से उठाया था मैंने और मैं यहाँ पर लेकर गया, तो बच्चे ये जो डिस्टेंस बनता है इसको x नाम देते हो, और इस x का नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और कहाँ से है, मीन पोजीशन से हम उठा के इसको यहाँ पर लेके गए थे। अब अगर इस डिस्टेंस का ताल्लुक रीस्टोरिंग फोर्स से देखा जाए तो वो डायरेक्ट होता है, यानी अगर मैं बॉडी को यहाँ की बजाय इतना दूर उठा के लेकर गया होता तो जाहिर है ये डिस्टेंस x ज़्यादा होता, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट ही यही है कि रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी में उतनी स्टोर होगी जितना कि आपने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा पॉइंट समझते हैं, कहता है द रीस्टोरिंग फोर्स यानी यही फोर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी का जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी पैदा हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ होता है, रिमेंबर इनर्शिया का ताल्लुक मैस के साथ होता है। ठीक है, जिस बॉडी का जितना मैस होता है उसका उतना इनर्शिया होता है। अब बात को समझते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक पेंडुलम बनाता हूँ और उस पेंडुलम को मैं ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा कंपेयर करने के लिए ये पेंडुलम बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ। अब सुनिएगा, दोनों के मैस में आप फ़र्क देख रहे हो, ये जो बॉल है ये छोटी सी है, इसका मैस थोड़ा है। ठीक है, और मैस का मतलब इनर्शिया होता है। सो इस बॉडी का मैस थोड़ा, इसका मतलब क्या है कि उसका इनर्शिया कम है, और बच्चे जितना इनर्शिया होना है उतनी रीस्टोरिंग फोर्स होनी है। तो इनर्शिया या मैस छोटा है तो बच्चे ये वापस जब जाएगा तो क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो भी थोड़ी होनी है क्योंकि इस बॉडी का इनर्शिया या मैस थोड़ा है। और अगर मैं इस बॉल की मैस की बात करूँ ना, तो इसका मैस ज़्यादा है। मैस का ताल्लुक इनर्शिया से होना है। सो इस बॉडी का बच्चे इनर्शिया क्या है, ज़्यादा। इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से वापस जाएगी, यानी उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो उस हिसाब से ज़्यादा होगी। सो दूसरा पॉइंट यही है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉडी के इनर्शिया के। अगली बात, थर्ड पॉइंट है द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी F और डिस्प्लेसमेंट यानी x, ये दोनों शुड फॉलो द हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या कहता है, F इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ kx, यानी F इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मुझे पेन यूज़ करना है, F इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k और साथ में x। बच्चे ये है हुक्स लॉ। तो यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और यहाँ पर ये जो k है ना, k ये स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, वेयर k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी k क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग का कांस्टेंट किस पर इसकी वैल्यू होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, स्प्रिंग जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी नेचर के ऊपर। यानी
आप देखें ना, यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम मैं समझा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर स्प्रिंग यूज़ कर रहा हूँ? नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, जो अगला टॉपिक होगा मैस अटैच टू स्प्रिंग, तो मुझे यहाँ पर तो स्प्रिंग यूज़ करना पड़ेगा ना। तो फिर उस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको आप के से जाहिर करते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट इस लॉ के अंदर आता है जिसका नाम है हुक्स लॉ। और हुक लॉ या हुक्स लॉ यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक लाजमी चीज़ है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आखिरी कंडीशन चौथी के ऊपर। कहता है जो एक्सेलरेशन है ना ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट जो बार बार मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली या शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो बात को समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि मैं यहाँ पर बॉडी को यहाँ पर समझ लेते हैं, चले एक नई डायग्राम बना लेते हैं क्लियर सी। यहाँ पर ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है और इसको मैं एक बार यहाँ पर डिस्प्लेस करवाता हूँ। सो गौर से सुनिएगा, मीन पोजीशन ये वाली है, मीन एम पोजीशन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा एक्स रखा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा सा, थोड़ा सा। तो बच्चे इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, थोड़ा पैदा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा। लेकिन अगर मैं इसको इसकी बजाय यहाँ तक लेकर आया होता, सो अब आप देखते हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये ज़्यादा है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो बच्चे एक्सेलरेशन भी बॉडी में ज़्यादा पैदा होगा। सो वो बात है कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो शुड बी प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब आप इसको लिखते कैसे हो, आप इसको यूँ लिखते हो कि एक्सेलरेशन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट एक्स के। लेकिन 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 साथ में नेगेटिव आता है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बेसिकली इसने नेगेटिव एक्स लिखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसने एक्सेलरेशन ए नहीं लिखा, तो आप साथ में ए भी लिख लें, ठीक है। द नेगेटिव साइन, अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। बच्चे ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा होता है ये एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू एम में। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही बॉडी में एक्सेलरेशन आता है। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती हैं, बॉडी को इस पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। और ये एक्सेलरेशन भी वही करता है, और वो क्या करता है कि वो इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाता है। तो हमेशा बॉडी मीन पोजीशन से अगर दूर भी जा रही होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर रहती है, मीन पोजीशन की तरफ। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाता है, क्योंकि आप बॉडी को दूर लेकर जाते हैं और बॉडी का एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ हो जाता है, तो एक्सेलरेशन के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, यानी एक्सेलरेशन के रिलेशन में ये नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं।